Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ये पॉइंट्स होते हैं हमारे रियल एनालिसिस में, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, फ्रंटियर, बाउंड्री, आइसोलेटेड एंड एक्यूमुलेशन, ये वाले पॉइंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर हम रियल में बात करें, जैसे कि अपने लास्ट वीडियो से हम ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि व्हाट इज नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है ना, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट्स, सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। तो ये जो है ये 6th लेक्चर है रियल एनालिसिस का। इसमें आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि ये टॉपिक्स में एक्चुअली और इनके एग्जाम्पल्स लेते हुए कि एक्चुअली इनमें क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स कैसे बनते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर पॉइंट से। इसको हम डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में लेक्चर 5 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद द डिस्कशन ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। हमने सारे एग्जांपल्स लिए थे कि इन सेट्स के इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे डिटेल ना करते हुए हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। इसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट्स और बाकी सारे जो हमने फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स पढ़ने हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि लेट S कोई आपका सेट है, S बी एस सेट एंड S इज कंटेन्ड इन आर सेट। हमें पता है सेट क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि जो हमने नेबरहुड पढ़ा था, नेबरहुड डिस्कस किया था। नेबरहुड क्या होता है, सपोज कीजिए ये रियल लाइन है आपकी, रियल लाइन पे आपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड देखना है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल जिसमें ये क्या आ रहा हो, पॉइंट आ रहा हो, पॉइंट को कंटेन करता हुआ कोई भी ओपन इंटरवल जिसमें रियल क्या हो, रियल लाइन के कुछ पॉइंट्स हो, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नेबरहुड। अब क्या है, S कोई सेट है और S R में कंटेन्ड है। देन अ पॉइंट कौन सा पॉइंट, X बिलोंग्स टू S। ये ध्यान आपने देना है यहाँ पे। जब भी हम और डेफिनेशंस लिखेंगे तो तब क्या लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अ पॉइंट X बिलोंग्स टू S इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे उसको, इंटीरियर पॉइंट में ऐसे लिख देते हैं, सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। उस पॉइंट उस सेट के अंदर कब होगा, जब वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इफ उसका जो नेबरहुड हो, ये उसका नेबरहुड हुआ, कोई भी पॉइंट हुआ ये उसका नेबरहुड हुआ, ये किस में कंटेन्ड है, अगर सेट में कंटेन्ड है तो इस केस में जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। हम नेबरहुड जब पढ़ते थे तो हम जिस पॉइंट का नेबरहुड देखते थे, या फिर हमने ओपन सेट पढ़ा था तो ये जो पढ़ा था कि एवरी सेट इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। तो जिन जिन पॉइंट्स का वो था नेबरहुड हम देख रहे थे, दोज पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स, जो उस सेट के क्या है, अंदर है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स किए इस टाइप के, है ना। अगर आपके पास ऐसे कोई सेट हैं, ओके, तो इनका इंटीरियर डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड एज S नॉट, या फिर हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ S डिनोटेड बाय, ओके। और इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट एंड इज डिनोटेड एज S नोट या फिर इंटीरियर ऑफ S, ठीक है। अब हमने इसका इंटीरियर, इसका इंटीरियर, इसका इंटीरियर सबका देखा था। इन सबका इंटीरियर क्या होगा, इन सबका इंटीरियर होगा ओपन सेट AB। क्यों होगा, देखिए, जैसे ये रियल लाइन है और सपोज कीजिए हमने 0 1 एक सेट ले लिया और हमने इसका इंटीरियर चेक करना है। एक केस ले लेते हैं जहां पे 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कौन सा, दिस इज 0 1, ओके। जब आप इसके पॉइंट्स का नेबरहुड चेक करोगे, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, इसमें 1 नहीं है, 0 है, ठीक है।
बट 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका नेबरहुड इस सेट में ही कंटेंट होगा, तो वो सारे क्या बन गए, इंटीरियर पॉइंट्स बन गए। ठीक है, 1 हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1 इस सेट में नहीं है। ओके, अब कौन बचता है, 0। 0 को चेक करोगे तो 0 का जो नेबरहुड होगा वो पूरा सेट में कंटेन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो सेट में कंटेन्ड नहीं है, राइट वाले सेट में है बट लेफ्ट वाले नहीं है। इसका मतलब 0 का नेबरहुड सेट में नहीं है। इसका मतलब 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो चाहे हम ये ले, सबका जो इंटीरियर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो डिटेल में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसके बाद हम एक्सटीरियर पॉइंट्स पे आते हैं और उसके एग्जाम्पल्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स कम टू दैट। तो नेक्स्ट वी हैव एक्सटीरियर पॉइंट। व्हाट इज एक्सटीरियर पॉइंट? एस कोई सेट है एंड दैट इज कंटेन्ड इन आर। हमने उस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स देखने हैं, मतलब कि उस सेट के बाहर वाले पॉइंट्स देखने हैं। ओके, तो सबसे पहले देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू हम क्या बोलेंगे, r। यहाँ पे हम s नहीं बोलेंगे बिकॉज इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, अंदर नहीं है, वो कहाँ है, बाहर है। अब बाहर होने की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, बाहर कोई है इस सेट टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ s इफ। कब होगा वो एक्सटीरियर पॉइंट? वो कहता है कि जब उस पॉइंट का जो नेबरहुड हो, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। वो पॉइंट है, उसका जो नेबरहुड है, वो कहता है जब मैं उसका इंटरसेक्शन लूं सेट के साथ दैट शुड बी 5। ठीक है, कि जब उस सेट के साथ हम इंटरसेक्शन ले, अगर वो 5 आ रहा है दैट मीन्स वो सेट के बाहर है। ठीक है ना, क्योंकि उस पॉइंट का नेबरहुड पूरे सेट के साथ क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। जैसे कि अब हम बात करें कि एक्सटीरियर ऑफ, मैं ले लेती हूँ 1 2, कोई भी ऐसा ले लिया सेट। ठीक है, देखिए ये रियल लाइन है 0 1 2। ओके, अब ये हो गया 1 2। ओके, 1 और 2 दोनों इस सेट में नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं। आप कुछ भी उठा लीजिए 2 के बाद। ओके, 2 के बाद जब भी आप कोई पॉइंट उठाएंगे, 2.1 उठाओ, 2.2 उठाओ, 2.3 उठाओ, कुछ भी उठाओ, आप उसको उठाते ही उसका आप जब नेबरहुड देखोगे वो हमेशा सेट के क्या होगा, बाहर होगा, है ना। अगर वो सेट के बाहर है इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हो गए वो सारे क्या हो गए, वो सारे इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जितने भी सारे इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम चेक करें कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यही होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इसको हम रियल लाइन पे देखें तो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, ठीक है, 2, ये जो सारे पॉइंट्स आ गए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आते हैं। कौन कौन से पॉइंट, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हो गई रियल लाइन। ओके, अब वो कह रहा है कि इस नेचुरल नंबर का एक्सटीरियर क्या होगा, इसके एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक्सटीरियर ऑफ n क्या होगा। देखिए आप नेचुरल नंबर, वो कह रहा है कि सेट आप जब पॉइंट उठाते हो कौन सा उठाते हो, x बिलोंग्स टू r, तो आप कोई भी पॉइंट उठा लो। सपोज कीजिए आई हैव 1.5, ठीक है, 1.5 का मैं एक नेबरहुड लिया, 1.5 उठाया, उसका नेबरहुड लिया। अगर हम उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ, तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना, क्योंकि इसका नेबरहुड हमेशा कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। दैट मीन्स ये जो सारे इसके बीच के पॉइंट्स या फिर इसके बीच के पॉइंट्स, जितने भी सारे पॉइंट्स आ गए किसी भी पॉइंट का, यहाँ पे -2 उठाओ, -2 का नेबरहुड का इंटरसेक्शन किसके साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। 0 उठा लो, 0 का नेबरहुड लिया, उसका हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया किसके साथ, नेबरहुड का इंटरसेक्शन किसके साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ, क्या आएगा, 5 आएगा। तो जितने भी ये सारे पॉइंट्स हुए r माइनस n को छोड़ के जितने भी सारे पॉइंट्स हुए वो क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ n, एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, अगर आप 2 उठाते
जो कि खुद नेचुरल नंबर है, उसका अगर आप नेबरहुड लेते तो सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं आता, इसीलिए ये सारे नेचुरल नंबर्स एक्सटीरियर में नहीं आएंगे। ओके, और ना ही ये किस में आते हैं, इंटीरियर्स में आते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि ये कहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सारे नेचुरल नंबर्स क्या है, एक्सटीरियर में नहीं है। ठीक है, कौन से हैं, r-n। इसके बाद देखिए, जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट वर्क करता है, सेम ऐसे ही इंटीजर का सेट भी वर्क करता है। उसमें क्या होता है, उसमें सारे ये -1, -2, -3 सारे भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखें कि z का एक्सटीरियर क्या होगा, तो क्या होगा, वो r-z। z के पॉइंट्स को छोड़ के सारे पॉइंट्स उसके एक्सटीरियर में आ जाएंगे, क्योंकि z के पॉइंट्स को छोड़ के जिसका भी आप नेबरहुड लेंगे वो उसका इंटरसेक्शन s के साथ क्या होगा, 5 होगा, z के साथ क्या होगा, 5 होगा। तो r-z क्या हो जाएगा, इसके r-z हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ z। ओके, तो नाउ वी नो कि एक्सटीरियर ऑफ n क्या होगा, r-n होगा, एक्सटीरियर ऑफ z क्या होगा, r-z होगा। ओके, अब आता है कि व्हाट विल बी द एक्सटीरियर ऑफ q और एक्सटीरियर ऑफ इरेशनल नंबर्स r-q या q बोलते हैं, q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इनका एक्सटीरियर क्या होगा। जब भी बात आ जाए रैशनल नंबर्स की तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। क्यों बन जाता है कि जब भी आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, रियल लाइन हमने उठाई, ठीक है, रियल लाइन पे आप कोई एक क्या उठा लीजिए, रैशनल नंबर उठा लिया। ठीक है, रैशनल नंबर का आप क्या ले लें, नेबरहुड। किसी भी रैशनल नंबर का x सपोज कीजिए, यहाँ पे क्या है 1.5 है या कुछ भी है, हमने किसी भी रैशनल नंबर का जो नेबरहुड लिया, उस नेबरहुड में हमेशा क्या होगा, रैशनल्स भी आएंगे और इरैशनल्स भी आएंगे। तो अगर हम Q के, हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड अगर लें, ठीक है, तो हमेशा हम रियल नंबर पे कोई पॉइंट उठा सकते हैं, उसका जब नेबरहुड ले तो वो सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ क्या होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। अब मैं किसी भी नंबर का नेचुरल, किसी भी पूरी रियल लाइन पे किसी भी नंबर का नेबरहुड ले लूं, ठीक है, हर अगर 2 का लिया तो 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन, हर नेबरहुड में रैशनल्स भी होंगे, इरेशनल्स भी होंगे। तो अगर हम Q का देखें तो उसका क्या होगा, 5 नहीं होगा, है ना। अगर हम क्या देखें, इरेशनल नंबर के लिए देखें तो Q कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर नेबरहुड में क्या क्या होते हैं, रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं। इसका मतलब हमें पूरी रियल लाइन पे कुछ भी नहीं मिल सकता। दैट मीन्स इसका और इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, अगर हम देखें एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स का, रियल लाइन लेंगे, रियल लाइन के किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उसका नेबरहुड देखिए, क्या वो रियल के साथ उसका इंटरसेक्शन 5 होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ रियल लाइन भी क्या होता है, रियल नंबर्स का इंटरसेक्शन भी, इसका एक्सटीरियर भी क्या होता है, 5 होता है। ओके, क्योंकि ये इंटीरियर सारे पॉइंट्स रियल लाइन के, रियल नंबर्स के सारे पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स है, इसका एक्सटीरियर क्या होता है, 5 होता है। ओके, सो ये हो गया आपका एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें क्या हमने डिस्कस करना है कि इन दोनों के बीच में फ्रंटियर होता क्या है एक्चुअली और बाउंड्री होती क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशंस देखेंगे। ओके, तो अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स कुछ भी क्या है कि एस कोई सेट है, देन अ पॉइंट x बिलोंग्स टू R is called frontier point of S if it is neither interior nor exterior, है ना। तो यही डेफिनेशन बाउंड्री पॉइंट्स की भी होती है, और बहुत बुक्स में इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स को, फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट्स को सेम बोला है। ठीक है,
और उनको निकाला भी सेम है, बट एक्चुअल में फ्रंटियर पॉइंट्स होते क्या हैं और बाउंड्री पॉइंट्स होते क्या हैं। फ्रंटियर क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है। जैसे कि सपोज एक कंट्री है कोई, ठीक है, कंट्री के जो पर्टिकुलर अगर हम बाउंड्री डिफाइन कर दें कि ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, तो वो होती है बाउंड्री, जो पर्टिकुलर कंट्री में ही है और कंट्री का क्या बन गया, वो बॉर्डर बन गया। अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा कुछ एरिया होता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है ना, इस है ये भी बाउंड्री ही है, ये भी कुछ एरिया ऐसा जो दो चीजों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, बट ये एक्स्ट्रा एरिया है जो इसकी बाउंड्री नहीं है। क्या है, यहाँ पे एक एरिया है जो दोनों की डिवाइडेड पोर्शन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं फ्रंटियर, जो ये वाला एरिया हुआ, दिस इज कॉल्ड फ्रंटियर। और जो ये बाउंड्री थी, दीज आर कॉल्ड बाउंड्री। तो अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएं, जैसे कि मैं बात करूं 1, 2 की, ठीक है, इस 1, 2 में इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं ये सारे। 1 और 2 को ना लेते हुए बाकी सारे पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। और 1 और 2 के बाद के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। 2 के राइट में देख लो सारे, और 1 के लेफ्ट में सारे देख लो, सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब बात आई कि 1 और 2 क्या है, तो यू विल से कि 1 और 2 फ्रंटियर पॉइंट है, बिकॉज दोज पॉइंट्स विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट्स। तो 1 और 2 फ्रंटियर हैं, ठीक है, तो 1 और 2 को हम बोलेंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं। तो एक्चुअल में इनका डिफरेंस कैसे बोलेंगे हम, ये हमने बहुत ध्यान से देखना है कि जो सेट में इंक्लूडेड है, जैसे कि 1 सेट में है, दैट विल बी कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट, और 2 सेट में नहीं है बट बाउंड्री पे है, वो क्या हो गया, फ्रंटियर में है, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे सारा कि ये क्या बनेगा। तो ये हुआ हमारा कि अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर फ्रंटियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, FR ऑफ S, फ्रंटियर ऑफ S, सेट ऑफ, इसको बोलेंगे सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट्स। ठीक है, FRS इज कॉल्ड सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें किस सेट की, सपोज वी हैव अ फाइनाइट सेट, फॉर ऑल फाइनाइट सेट्स, जैसे कि हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन, ये सारे सपोज करो 10 तक है, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये एक फाइनाइट सेट है, इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर कोई फाइनाइट सेट होता है, सपोज इसको हम A बोल दें, तो A इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स भी नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो सारे एक्सटीरियर हैं, बट ये पॉइंट्स तो एक्सटीरियर नहीं है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर नॉट एक्सटीरियर पॉइंट्स एज वेल। देयरफॉर FRS में ये सारे पॉइंट, FRA में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ना ये इंटीरियर है ना ये एक्सटीरियर है, तो पॉइंट्स जो भी होंगे किसी फाइनाइट सेट के, वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड, वो किस में आ जाएंगे, फ्रंटियर ऑफ अ सेट में आ जाएंगे, ये होंगे फ्रंटियर पॉइंट्स। तो किसी भी फाइनाइट सेट के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है किन सेट्स की, जैसे कि हम सेट ऑफ ले लें नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, फ्रंटियर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का फ्रंटियर सेट क्या बनेगा, इसमें फ्रंटियर पॉइंट्स कौन से होंगे, इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कोई भी नहीं होते, ना ही एक्सटीरियर होते हैं। तो जो सारे के सारे ये खुद ही नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, ये सारे क्या होंगे, ये सारे फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। क्योंकि जब भी हम रियल लाइन पे नेचुरल नंबर्स देखते हैं
तो इन नेचुरल नंबर्स का कभी भी नेबरहुड अगर हम देखें तो वो नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं होता, दैट मीन्स ये इंटीरियर नहीं होते। ओके, और इसके बाहर वाले सारे पॉइंट्स इसके क्या होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं। इसका एक्सटीरियर होता है r-n। अब बात आई जो ये n खुद बचा वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। ओके, तो ऐसे ही एफ आर ऑफ जेड भी क्या होगा, z होगा। ठीक है, एफ आर अगर हम देखें क्यू का या फिर फ्रंटियर हम देखें क्यू कॉम्प्लीमेंट का, तो ये क्या होगा, इस ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि किस में आएंगे, एफ आर ऑफ क्यू में और एफ आर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये होगा आर, क्योंकि आप पूरी रियल लाइन देखिए, पूरी रियल लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्यू के लिए ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, क्योंकि क्यू का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है रैशनल नंबर्स का, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर हम उनका नेबरहुड देखें उसमें रैशनल नंबर्स भी कंटेन होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी कंटेन होते हैं। इसलिए जब हमने इंटीरियर पॉइंट्स देखे तो क्यू के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से थे, 5, और एक्सटीरियर पॉइंट्स देखे तो वो भी क्या थे, 5। तो पूरी रियल लाइन जो है वो क्या होगी क्यू के लिए, फ्रंटियर पॉइंट्स विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। तो ये हो गया कि फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए साथ में ही, या फिर मैं बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन लिख देती हूँ, व्हाट आर बाउंड्री पॉइंट्स, क्योंकि डेफिनेशन सेम है इनकी, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि अगर जो वो पॉइंट्स हैं वो सेट में अगर कंटेन हो तो बाउंड्री बन जाती है, अदरवाइज वो फ्रंटियर बन जाते हैं। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, लेट एस बी अ सेट एंड एस इज कंटेन्ड इन आर, देन अ पॉइंट x belongs to R is said to be boundary point। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। देखिए क्या कहती है ये डेफिनेशन, कि अगर आप उसका नेबरहुड लें, उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन S से देखें या फिर उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन किससे देखें, S कॉम्प्लीमेंट से देखें, बोथ शुड बी नॉन एम्प्टी, बोथ आर इक्वल टू नॉन एम्प्टी, क्योंकि जो भी बाउंड्री पे पॉइंट होगा उसके नेबरहुड में अगर कोई ये सेट है, ठीक है, अगर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पे है, ये वाला पॉइंट है, इसके नेबरहुड में बाहर के पॉइंट्स भी आ गए और अंदर के पॉइंट्स भी आ गए, तो अगर ये दो सेट नॉन एम्प्टी होते हैं तो x को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट, और आप लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ अ सेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी सेट की, तो ऐसे वाले वही पॉइंट्स, जो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन जो है एस के साथ लो या एस कॉम्प्लीमेंट के साथ लो, वो क्या आएगा, 5 नहीं होगा, या फिर वही पॉइंट्स जो बात सेम है, ये भी यही कह रहा है और ये भी यही कह रहा है कि विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए लिखने का तरीका, कि अब हमें ये पता चल गया कि दोनों ही बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो सेट में कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे द पॉइंट्स, या फिर हम बोलेंगे द फ्रंटियर पॉइंट्स, which are contained in the set are called boundary points। ठीक है, तो फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कि वो वाले फ्रंटियर पॉइंट्स जो सेट में कंटेन्ड हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। सो ये हुआ डिफरेंस फ्रंटियर और बाउंड्री का। ठीक है, तो
तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम आइसोलेटेड पॉइंट्स और एक्यूमुलेशन पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू आइसोलेटेड पॉइंट। कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। लेट एस बी अ सेट, सेम वैसे ही आपने लिखना है ऐसे, एस बी अ सेट, एस इज कंटेन्ड इन आर, देन अ पॉइंट x belongs to S is called isolated point of S if for all epsilon greater than 0. Isolated means अकेला, that means isolate, है ना। तो क्या हो जाएगा वो पॉइंट कि अगर उसका जो नेबरहुड है, उसके नेबरहुड का हम इंटरसेक्शन ले अगर सेट के साथ, तो सिर्फ वही पॉइंट मिले हमें, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। ओके, तो हम कोई भी सेट ले लें, जैसे कि सपोज कीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 1 ले लें, 1 का नेबरहुड क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन देखिए n के साथ, तो क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स 1 इज आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसे ही आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2, 3, 4, 5 अप टू 100, किसी का भी आप क्या देखेंगे, नेबरहुड अगर देखेंगे उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ, n के साथ हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसका आप ले रहे हैं, x ही आएगा। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, तो जो सेट नेचुरल नंबर के या फिर इंटीजर्स के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एक्यूमुलेशन। ये है लास्ट आपका टॉपिक, एक्यूमुलेशन पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है, सेम वही डेफिनेशन है आपकी कि अ पॉइंट x बिलोंग्स टू S, लेट S बी अ सेट। तो इसको हम एक्यूमुलेशन पॉइंट कब बोलेंगे, इफ अगर इसका नेबरहुड ले x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन S देखें, तो आपको क्या मिलने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने चाहिए। अगर उस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स वो एक्यूमुलेशन पॉइंट है। तो अगर हम R देखें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, उसका नेबरहुड लीजिए, उसके नेबरहुड में इंटरसेक्शन R में क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, आएंगे ना। तो कोई भी आप पॉइंट उठा लीजिए, 3 उठाया आपने, 3 का नेबरहुड देखा, 3 के नेबरहुड में R के कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। दैट मीन्स R के सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट्स और एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से आज क्लियर हो गया हो। एग्जाम्पल्स भी हमने बहुत डिस्कस किए हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंटीरियर पॉइंट्स का टॉपिक, नेबरहुड, ओपन सेट, ये सारे हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी देखिए। इसके अलावा मैंने मॉडर्न अलजेब्रा के भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कहीं पे भी, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।